हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपकी अक्टूबर मंथ की रीडिंग के साथ में। तो चलिए जानते हैं मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम जानेंगे कि मेष राशि के लिए कौन से मेजर चेंज आने वाले हैं अक्टूबर के मंथ में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा मेष राशि के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। टेम्परेस, तो यहाँ पे आपके लिए जो सबसे पहले मैं देख रही हूँ वो है भक्ति, क्योंकि यहाँ पे शंकर जी और गौरी माता जी का एक अर्धनारीश्वर स्वरूप है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भक्ति आपके लिए सबसे बेनिफिशियल आपके लिए रहेगी। और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आपकी अलाइनमेंट में आ रही है, लाइफ में बैलेंस आ रहा है और कहीं ना कहीं बहुत ही माता दुर्गा की भी ब्लेसिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। नवरात्रि भी चल रही है तो इस नवरात्रि की भी ब्लेसिंग के रूप में देख सकते हैं। एक आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का ऑरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऑरेंज कलर का ऑरा यहाँ पे सेक्रल चक्रा की बात करती है और थोड़ा सा यहाँ पे येलोनिस भी है, यहाँ येलो कलर भी है। तो यहाँ पे येलो कलर आपका सोलर प्लेक्स चक्र यानी कि आपकी कॉन्फिडेंस की बात कर रही है। तो यहाँ पे आपके लिए देखा जाए तो मुझे सबसे पहली जो मेजर चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो आपके लिए बैलेंस, सेकंड आपका कॉन्फिडेंस। आपका अक्टूबर के मंथ में कोई भी काम करने का जो एक जज्बा होगा ना वो कॉन्फिडेंस के साथ होगा। अभी तक ही आप बिना कॉन्फिडेंस के काम करते थे कि कैसे भी कर लेंगे, लेकिन अभी क्या मुझे दिख रहा है कि अब आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आ रहा है। सेकंड आप यहाँ पे देखोगे पर्पल और ब्लू कलर का ऑरा दिखाया गया है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी साइकिक एबिलिटी काफ़ी अच्छी इस मंथ में, अक्टूबर के मंथ में रहने वाली है। और यहाँ पे आप अपने कॉन्शियस माइंड में रहेंगे। अर्धनारीश्वर स्वरूप क्या है, यहाँ पे आप अपने स्त्री और पुरुष दोनों ही शक्ति के स्वरूप को पहचानते हैं कि मुझे आगे करना क्या है। तो यहाँ पे आप अपनी कॉन्शियस माइंड में आ रहे हो कि मुझे अपने पावर को कैसे यूज करना है, ठीक है। और बैलेंस है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है और इसी के साथ में हीलिंग है, बहुत सारी हीलिंग है। खासकर म्यूजिक थेरेपी के द्वारा यहाँ पे बहुत सारी हीलिंग है। आप साउंड थेरेपी का भी यूज यहाँ पे कर सकते हो अपनी हीलिंग के लिए। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे आपकी लाइफ में भक्ति के द्वारा ही बहुत कुछ चेंज होने वाला है और ये अक्टूबर मंथ में एक बेहतर रिजल्ट आपके लिए आने वाले हैं। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं और आपके लिए क्या एनर्जी काम कर रही है अक्टूबर के मंथ में और क्या अन्य एनर्जी है मेष राशि वालों के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। फाइव ऑफ सोर्ड यहाँ पे है, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द फूल। ओके, सबसे पहले मैं चीज़ यहाँ पे जो देख रही हूँ मेष राशि वालों, मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही कि जैसे कहीं ना कहीं आपको अब वो समझ में आएगा कि लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है। आपके पास सामने जो भी पर्सन है उनके साथ कैसे रहना है। अगर वो सामने वाला बंदा अगर सही है तो आप उसके साथ वैसे ही अच्छे बन के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि बहुत ही ये पर्सन बहुत ही बुरा है, बार बार आपके साथ विश्वासघात करता है, तो यहाँ आप अपनी पावर में आ रहे हो जब आप बोलोगे कि भाई बार बार तू ये जो करता है ना, इसके बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ और मैं इसका जवाब देना भी जानता हूँ, पर मैं तेरी एनर्जी में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं कि आप ड्रामों को
टाटा बाय बाय करोगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ड्रामाज हैं और उन ड्रामा को आप टाटा बाय बाय करोगे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। तो पैसे के लिहाज से आपके लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल हेल्प आ रही है। इसके अलावा 6 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा चैरिटी की बात करता है, तो चैरिटी आपको करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी अक्टूबर के मंथ में नवरात्र की पूजा भी रहती है, दिवाली की पूजन रहेगा, करवा चौथ है, दिवाली है, धनतेरस है, भैया दूज है, बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म के त्यौहार हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको चैरिटी के मौके मिलेंगे और यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है उन मौक़ों से चूकना नहीं है। बेसिकली उन मौक़ों से चूकना नहीं है और जितना हो सके दान पुण्य कीजिए। जितना आप दान पुण्य करेंगे वो आपके पास मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आएंगे। और यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो स्केल है, तो स्केल अगेन बैलेंस की बात करती है। तो यहाँ पे टेम्परेस में जहाँ आप अपनी चीज़ों को मर्ज कर पा रहे हो, वहीं यहाँ पे अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट भी कर पा रहे हो। ठीक है, और चलिए जानते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून से। तो व्हील ऑफ फॉर्चून क्या बात कर रही है? व्हील ऑफ फॉर्चून बात कर रही है गुड लक की। जो गुड लक आप पिछले कई सालों से मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, यहाँ पे अक्टूबर में वो गुड लक भर भर के आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रही है 5 ऑफ सोर्ड, जिन्होंने आपके लाइफ में बार बार टॉक्सिटी रखी हुई थी, बार बार टॉक्सिक चीज़ों को लेकर के आ रहे थे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कॉर्ड्स कटिंग आपकी हो रही है और वो माइकल आर्कएंजल माइकल के द्वारा यहाँ पे कॉर्ड्स कटिंग हो रही है, क्योंकि सोर्ड्स है और यहाँ पे भी सोर्ड्स है। तो वहाँ पे आप अपनी कॉर्ड्स को काटने के लिए खुद से भी एबल हो रहे हो। द फूल यहाँ पे मुझे लास्ट में मिला है और जो कि कहीं ना कहीं आपके आंसर्स के लिए बोल रहा है कि भाई आपका उत्तर हाँ में भी हो सकता है, आपका उत्तर ना में भी हो सकता है, क्योंकि स्पिरिट का आखिरी कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। ईश्वर पर ट्रस्ट और भी बढ़ा करके काम करने की ज़रूरत है। जितना आप ट्रस्ट के साथ काम करोगे उतनी ही जल्दी जो भी अपने लाइफ में पाना चाहते हो वो पा सकते हो। महत्वाकांक्षाएं बहुत सारी हैं, लेकिन उसे ईमानदारी से करना, क्योंकि यहाँ पे डॉग की एनर्जी है। तो यहाँ पे स्पिरिट एनिमल्स आपके साथ काफ़ी अच्छे से काम जो करते दिखाई दे रहे हैं। बट वही है ना, जहाँ आप हेल्प मांगोगे वहीं आपको हेल्प मिलेगी। अगर हेल्प नहीं मांगोगे, अपनी ही ईगो में रहोगे, तो वो हेल्प आपके लिए नहीं आएगी। तो जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में बनना, कहीं ना कहीं उसके लिए आपको अपने लिए हेल्प मांगनी होगी। सेकंड, मुझे जो यहाँ पे इसके पैरों की तरफ निशान नज़र जा रही है, तो ये चीज़ें मुझे दे कि कदम कहाँ पे आगे बढ़ा रहे हो, कहाँ आगे बढ़ रहे हो, इसके लिए भी आप थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ काम करो। कहीं ज़्यादा बोलते हैं ना, एक ईश्वर की तरफ आस्था ठीक है, पर ऐसी हरकतों से बचिएगा जो पुलिस टाइप की हैं। तो ऐसी हरकतों से बचिएगा, सोच समझ के कदम आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी आपके साथ लगी हुई है। कहीं ना कहीं सूरज का उदय है, सूरज का उदय यानी कि नई शुरुआत, वो भी पॉजिटिव के लिए। तो पॉजिटिव के लिए एक नई शुरुआत हो रही है और लक के लिहाज से भी बहुत लोगों के लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, यह हमेशा ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करती है। तो यहाँ पे अगर सेपरेशन है तो ट्रस्ट बना के चलिए, आपका रीयूनियन होने के चांसेस है। अगर किसी लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो भी हेल्प आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। टेम्परेस की एनर्जी, अगेन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक सोलमेट की एनर्जी है। तो यहाँ पे अर्धनारीश्वर है, तो यानी कि अगर आप मैरिज के हिसाब से अगर इस अक्टूबर के मंथ में कोई भी आशाएं लगा कर रखे हैं, तो यहाँ पे आपकी मैरिज पॉसिबिलिटी है। सोलमेट से भी मिलते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं जॉब के लिए अगर आप परेशान है तो जॉब भी आते हुए दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प है। तो किसी जॉब बिजनेस में अगर सक्सेस चाहते हैं तो वो भी आपके लिए आते हुए दिखाई दे रही है। इसके लिए इसके साथ में चलिए जानते हैं आपके लिए अक्टूबर मंथ में नवरात्रि यानी दुर्गा माता की तरफ से, माँ लक्ष्मी जी की तरफ से और धन कुबेर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। मेष राशि वाली के लिए प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। नारद मुनि,
अर्धनारीश्वर, अगेन अर्धनारीश्वर है। तो यहाँ पे सोलमेट्स की एनर्जी काफ़ी हाईलाइट है। कोई भी प्यार के लिहाज से या सेपरेशन में आप हो तो यहाँ पे रीयूनियन आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। प्यार के लिहाज से बहुत ही अच्छा सप्ताह होगा। एंड यमुना देवी, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नारद मुनि के बारे में। तो नारद मुनि के कार्ड्स में आप देख सकते हो यहाँ पे म्यूजिकल एबिलिटी, जो कि मैंने यहाँ पर पहले ही आपसे बात की थी। म्यूजिकल थेरेपी के द्वारा आप अपनी चीज़ों को हील कर सकते हो। नॉलेज ऑफ वैदिक लेक्चरर, तो यहाँ पे आप वैदिक चीज़ों को भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। मास्टरी ऑफ भक्ति, और भक्ति की बात यहाँ पे मैंने की है। तो भक्ति, डिवोशन, योगा, ये सभी चीज़ें आपके इस अक्टूबर के मंथ में जितना करोगे उतनी ही जल्दी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। अटैचमेंट टू द सिंगिंग ऑफ द गॉड्स नेम, सरेंडर की एनर्जी जो होता है भगवान के द्वारा ही हो रहा है, और भगवान जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है। जो आप मांगोगे वही आपको मिलेगा। बस अपने यूनिवर्स को क्या करना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस देने हैं और ईश्वर का नाम जाप। अर्धनारीश्वर की बात करें तो यहाँ पर फेलिसिटी इन द मैरिड लाइफ, जो मैंने पहले ही बात की है। राइजिंग द कुंडली एनर्जी, कुंडलियों का जागरण, ठीक है, जो कि मैंने म्यूजिक थेरेपी की बात की है। ट्रांसेंडेंट नॉलेज ऑफ द यूनिवर्सल वननेस, यानी कि यूनिवर्स एक ही है, इस पर विश्वास करना। एबिलिटी टू हार्मोनाइज अपोजिंग व्यू पॉइंट्स ऑफ द फोर्सेस, तो सभी में एबिलिटी है, सभी एनर्जी क्रिएटिव है, इस चीज़ पर भी फोकस करिएगा। और यह सोलमेट की एनर्जी है। यमुना देवी जो है यहाँ पे सेल्फ प्यूरिफिकेशन, जॉय ऑफ डिवाइन फुलफिलमेंट्स, एब्सॉर्बेशन इन स्पिरिचुअल ट्रूथ, अटैचमेंट टू गॉड पर्सनल फॉर्म। तो यहाँ पे यमुना देवी जी भी आपके लिए क्या लेकर के आ रही है कि अपने ईश्वर की तरफ अटैच रहिए, भक्ति लेकर आइए, और कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग मिल रही है सेल्फ प्यूरिफिकेशन, हीलिंग की। यहाँ पे भी हीलिंग और यहाँ भी हीलिंग है। और यहाँ इसीलिए आपके लिए क्या आ रही है, वेल यानी कि जॉयनेस। तो जॉयनेस आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रही है, और स्ट्रेंथ भर के आते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर शेर भी है और नंदी भी है। तो यहाँ पे आपके लिए स्ट्रेंथ भी काफ़ी आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। चलिए और जानते हैं आपके लिए क्या एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग है, क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग है मेष राशि वालों के लिए। मदर, फादर, गॉड, सरेंडर की एनर्जी यहाँ पे फिर से वही बात है, ईश्वर की तरफ ट्रस्ट रखिए। डू द वर्क, अपना काम करते रहिए, आप अपना काम करते रहिए, यूनिवर्स अपना काम करेगा। ठीक है, आपके लिए जो मेन मैसेज है, अपने यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखिए। चलिए यूनिकॉर्न की तरफ से भी आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है, चलिए जानते हैं मेष राशि वालों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग आ रही है। किन्हीं लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जीविकापार्जन की भी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे नंदी हैं, तो नंदी मुझे यहाँ पे जीविकापार्जन की चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। जैसे अभी तक कि आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पा रहे थे, कैसे अपने लिए जीवन के लिए आगे बढ़ूँ, क्या करूँ, तो यहाँ पे आपके अंदर वो पावर और स्ट्रेंथ आ रही है। हेल्प, और यहाँ हेल्प की ही हमने बात की थी 6 ऑफ पेंटिकल्स में, तो हेल्प आपके लिए है। द हेल्प यू नीड इज ऑन द वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। तो यहाँ पे अपने आँख को खुला रखना है, आँख नाक को खुला रखना है, और अपने लिए साइंस पकड़ने हैं कि आपको ईश्वर कहाँ पे क्या मैसेज भेज रहा है। ठीक है, और अगला मैसेज है आपके लिए मिस्ट्री। तो बहुत सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में छुपी हुई हैं, पर उनको एक्सप्लोर आपको करना होगा। बहुत सी एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। तो इसके लिए चलना पड़ेगा, इसके लिए घर से निकलना पड़ेगा, है ना, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, लेजीनेस की एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, और स्पिरिचुअल की ओर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मून है, तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, जितनी भक्ति उतनी ही जल्दी सक्सेस। ठीक है, चलिए आपके लिए देख लेते हैं कौन से अफर्मेशंस हैं जो आपको इस अक्टूबर के मंथ में करने चाहिए। इनको ऐसे रख लेती हूँ मैं।
कौन से अफर्मेशन हैं जो आपको करने चाहिए अक्टूबर के मंथ में मेष राशि वालों के लिए? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कौन से अफर्मेशन इनको करने चाहिए। आई नाउ रिलीज माई फियर। अपने डर को निकाल फेंको, क्योंकि आप डर को निकाल के फेंकोगे, इस एनर्जी से बाहर निकलोगे, इसके डर को बाहर निकाल फेंकोगे, तभी आगे जीवन में बढ़ पाओगे। ठीक है, तो आई नाउ रिलीज माई फियर, आई एम ग्राउंडेड एंड काम। तो अपने आप से बोलना है कि मैं ग्राउंडेड हूँ, मैं काम हूँ। डिवाइन ऑर्डर नाउ, ये आपके लिए स्विच वर्ड है। जो भी चाहते हो वो अलाइनमेंट में है, बस अपना वर्क करते रहिए। अगला कार्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेटेड। तो जो भी मांग रहे हो वो आपको मिलने वाला ही है। बस थोड़ा सा ट्रस्ट बना के रखिए यूनिवर्स पर। ठीक है, तो यस मेष राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मेरी रीडिंग आपको 100% रेजोनेट हो, इसके लिए जाइएगा फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा।